चालू चालू करो। पढ़ा तन कस कि लगे कि हम टीचर बोली थी। हम समझा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वरी पाठक को कहते हैं। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता एवं स्वच्छ की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। 1991 से पद्म विभूषण मिला गया। मृत्यु इनको 2023 में हो गया। मिशन इस धनु टीकाकरण से संबंधित, इसका स्थापना 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये कौन सा संस्था मनाता है? UNEP, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसका निर्माण स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाना स्टार्ट हो गया, लेकिन विश्व पर्यावरण वन जीव कहेगा तो 1972 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, वहाँ पर मनाया गया था। एजेंडा 21 किसे संबंधित? सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना के, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बोलेगा कि कोप 30 कहाँ होगा था? बेलम ब्राज़ील में। कोप 31 कहाँ होगा? बेल्जियम। एक करेंट आ गया। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो सेरिब्रम किसका हिस्सा है? परम मस्तिष्क का। मस्तिष्क के 3 हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग में बांटा जाता है, प्रमस्तिष्क और डाइसेफ्लॉन। प्रमस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यहाँ संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव के किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति की घृणा, प्रेम, भय, अनुभव जैसी नियंत्रित करता है। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के अभ्यास के दर्द व रोने जैसी क्रिया को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क का 2 भाग, पहला कार्पोराक्वाड्रिजेमिनवा, एक दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण होता है। सेरिब्रम पेंडकल, यह तंतु का बंडल होता है जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स के मस्तिष्क के अन्य भाग तक मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, एक अनुमस्तिष्क, एक मस्तिष्क स्टेम। तो अनुमस्तिष्क यह मुद्रा, समन्वय, संतुलित ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक माने क्या होगा? जो अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। अनैच्छिक को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हृदय है अनैच्छिक, इसलिए हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। मस्तिष्क स्टेम क्या है? इसके 2 भाग होते हैं, पोन्स बैरोला या एक मेडुला ऑब्लिंगाटा। यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। पोन्स है ना जो श्वसन को करता है। ये देखिए, हम एग्जाम दिए गए थे ना बिहार पुलिस से 1000, इसमें मेरा पूछा था कि बताओ अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा करता है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप एवं श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रतिक्रिया, खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन, रस इत्यादि आता है। मंत्रिपरिषद का आकार 15% होता है। यह कौन सा संशोधन में हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। चलिए आगे आइए, DRDO के बारे में समझते हैं। DRDO विकसित लक्ष्य क्या है? DRDO का लक्ष्य कि चालक रहित विमान। DRDO की स्थापना 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील काबर झील कहाँ है? गोखुर झील है, जो एक बेगूसराय में है। एक पहला रामसर साइट भी है हमारे काबर झील बिहार की पहली है जो 39वां रामसर साइट में शामिल था। बताया था ना, देखिए लिखा हुआ भी। लैक्टोमीटर की सिद्धांत किसके लिए काम करता है? लैक्टोमीटर है ना एक द्रव है, इसलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का कार्य है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है, उसके भार में आभासी कमी होती है।
आभार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हाइड्रोमीटर से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। रक्षा पेटी पनडुब्बी करता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कितनी राज्य से गुजरती है? 8 रास्ता मित्र पर गमछा झाड़। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। आती है कैसे आती? किसी कलम। कलमिया तो निकाल ना है। हाँ, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा ए है। भूमध्य रेखा इसको भी बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे 8 राष्ट्र से गुजरता है। ये है भूमध्य रेखा। ये ऊपर में है कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। ये मेरे विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री से गुजरती है। आइए देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। जो कर्क रेखा मेरे 8 राज्य से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़ त्रिक है। इसमें देखिए, पहला गुजरात, सेकेंड राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब से हमारे कर्क रेखा गुजरता है। बढ़ती कैसे? अच्छा, देखिए बताए थे, सब लिखा हुआ। हाँ, अब देखिए, अब देखिए, इससे ही क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का बनता है। जैसे सेट करे पर है ना। ये हमारा विषुवत रेखा हुआ, ये कर्क रेखा, ये हुआ मकर रेखा। तो इसका ट्रिक है किस, ये है माँ का ली। देखिए, मकर रेखा, कर्क रेखा से माही नदी गुजरती है। कर्क रेखा विषुवत रेखा से माही काली नदी गुजरती है, और मकर रेखा से लिम्पोपो नदी गुजरता है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? कोसी की, गंगा की है, जो पूरब से मिलती है गंगा में। बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है। जो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर के से पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण के पूर्वी मुजफ्फरपुर, समस्ती, बेगूसराय जिला होते हुए खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाता है। कौन? बूढ़ी गंडक। गंडक परियोजना एक परियोजना है जो बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना के नाम से है। इसकी गंगा की प्रमुख सहायक नदी उत्तर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। दक्षिण की ओर टोंस, यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, किलौआ, पुनपुन है जो जाके फतुआ में मिल जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, जो एक एस्चुरी का निर्माण करता है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर पूर्व बिंद में सतपुरा पर्वत होते भ्रंश होते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की लंबाई 1332 किलोमीटर है, जो जबलपुर के पास भोरा घाट के संगमरमर सल कर काट कर बना धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। अब देखिए, बंगाल की दीवानी के बारे में समझते हैं। बंगाल की दीवानी अधिकारी अंग्रेजों ने मिला लिया कब? इलाहाबाद की संधि। इसके पहले क्या होता है? इलाहाबाद की संधि के पहले बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, जिसका नेतृत्व अंग्रेज नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। लेकिन संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई और संयुक्त सेना की हार हुई। अब देखिए, इलाहाबाद की देखिए आया ना, प्रथम संधि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किया था। अंग्रेज क्लाइव था। इस संधि में मुगल बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, इसके बदल में कंपनी मुगल सम्राट पर 36 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर स्वीकार किया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है 16 अगस्त 1765 को। चुनाव आयोग का हाँ ज़्यादा करब तो मेमोरिया खाली होगा। चुनाव आयोग के कौन सा अनुच्छेद में आता है? 324 में।
भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। 24 जिसमें विधानमंडल का चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन, निरंतरता की मांग करता है। अब हम लोग वोट देते हैं तो किस आर्टिकल के तहत देते हैं? वोट देते हैं 326 के तहत। काट दे, कैसे करता हूँ? बैक काट दे। ठीक देखा और यहाँ ई बोली पर है, ये वो लड़का ना है, ये बोल कान के ई चरखोट